ही कैंसर हो जाए। मैं जब रोता भी था तो मैं कमरा बंद करके रोता था। इस मासूम ने मुझे कहा कि पापा जिंदगी अल्लाह की दी हुई और अल्लाह की तरफ ही लौट के जाना है। कि मेरे वालिदैन को ना पता चल सके, अगर मैं रहूंगा तो उनको दुख होगा तो वो भी रहेंगे। पूरे पाकिस्तान का सबसे छोटा चाइल्ड रिपोर्टर हूँ मैं। एक रिपोर्टिंग करता हूँ। मैं बहुत से बड़ी शख्सियतों से मिला हूँ और मेरा नाम अवैस शहजाद है और मैं ब्लड कैंसर से जंग भी लड़ रहा हूँ। खाना काबा गया था, अल्लाह के घर पे गया था, तो मेरी वहाँ पे दुआएं थी बहुत बच्चों के लिए कि मेरे को तो इस बीमारी से रिकवर कर दिए। कैंसर के जो मरीज है, जो बच्चे हैं, उनके लिए भी मेरी तमाम लोगों के लिए दुआएं और भी तमाम बच्चों के लिए मेरी दुआएं। बीमारी ऐसी है कि इसमें जिंदगी मौत की बाजी बंदा हार जाते हैं। मेरे को रिकवर होकर दोस्त भी चले गए, अभी भी आते हैं। जब हम ओपीडी के लिए आते हैं तो मेरे को मिलते हैं कुछ। मेरे सामने अल्लाह के पास चले गए, बहुत हो गए। यहाँ में हमारे कैनोले यहाँ पे हम लोग को ड्रिप लगी हुई है। हम लोग कम से कम 2 घंटे लग जाए। नाम अवैस का चाइल्ड रिपोर्टर, आज हम बात करेंगे। जी, रिपोर्टिंग का शौक मेरे को ऐसे पैदा हुआ कि मेरे पापा जो के मेरे पापा जर्नलिस्ट हैं, तो मैं शुरू से अपने पापा को बहुत लाडला था। तो मैं अपने पापा के सीने ऊपर सोता था, तो ऊपर में रात दिन को देखकर रोता था, पापा किधर है, पापा किधर। तो घर वाले बताते थे कि पापा टीवी पे आएंगे, तो मेरे टीवी के आगे बिठा देते थे और मैं पापा को देखता था। गंदगी पानी बच्चे खेलते, मैं डिग्री का मसला है, डिग्री काट रहे 100 बच्चे जमा हो गए बच्चे। इस तरह से मैंने रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दी, फिर अभी तक मेरी रिपोर्टिंग जारी है। मैं रात को जागू, दिन को मैं सोता हूँ, क्योंकि मेरी उन बच्चों से हट के रूटीन है। कुछ मुश्किलात पेश आ गई बीच में, ब्लड कैंसर जैसी बीमारी, मूजी मर्ज ने मुझे घेर लिया। इस कैंसर जैसे जितना बुरा इसका नाम है, इससे बुरा इसका इलाज है कैंसर का। ये मुश्किलात मुझे ये सहनी पड़ती है कि ब्लड कैंसर ऐसी बीमारी है जिसमें मैं कीमो लगती थी तो मेरे बाल झड़ जाते थे, नाखून मेरे चले गए, आईब्रो मेरी चले गई। जिंदगी किस रास्ते पे ले आई थी मेरे को। गोल मटोल सा था, भागता दौड़ता सा था, यानी कि खेल कूदम करता था। पर जैसा अल्लाह ने चाहा, जैसी अल्लाह की मर्जी थी। कुर्बानियों की जहाँ तक बात आएगी तो मैं अवैस शहजाद की खातिर समझे कि मेरे अमेरिका कनाडा के वीजे लगे हुए, अमेरिका होकर आए हूँ, दोबारा भी जा सकते थे। उसके बाद से वो तमाम हमने अपनी लाइफ के फ्यूचर के वो रोक दिए। और अवैस भी एक लम्हा मुझसे दूर भी होता, मैं उसके बगैर अब नहीं रह सकता। क्योंकि अगर मुझे इसके इलाज की खातिर अगर मुझे कोई रक्षा चलाना पड़ता, कहीं मजदूरी करनी पड़ती, तो मैं वो भी करने को तैयार था। इसका बाकायदा इलाज ट्रीटमेंट शुरू हुई तो हमें पता लगा कि कीमो का एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में भी हमें नहीं मालूम था कि ये चंद दिनों का है, चंद महीनों का है, जो कि सालों पर मोहित है। रेगुलर कीमो लगी। उस सूरत हाल में भी अवैस रोजाना की बुनियाद पर जीता और मरता था कि इससे कीमो के इतने तकलीफ दे मरहला है वो। इस मासूम ने मुझे कहा कि पापा जिंदगी अल्लाह की दी हुई और अल्लाह की तरफ ही लौट के जाना है, तो अल्लाह ताला की जैसे रजा है। मैंने वहां देखा है वालिदैन को माँ बाप आपस में लड़ते हुए देखे। वालिद जो है, माँ कहती है कि इस बच्चे को इलाज करवाना है कीमो का हॉस्पिटल में, और वालिद कहता है कि हम तंग आगे बस चलो अभी इसको कहीं से दुआ कराते हैं, कहीं दम करवाते हैं। ज्यादातर जो लोग हैं कैंसर के इलाज से जो बाबों की तरफ जाते हैं, जो हकीमी इलाज की तरफ चले जाते हैं, उसकी बुनियादी वजह वो इलाज की जो मुशक्कतें और सख्तियां वो बर्दाश्त नहीं करते, वो वसाइल उनकी इजाजत नहीं देते। तो वो फिर दिल को तसल्ली देने के लिए वो कीमो डॉक्टरी इलाज छोड़कर दुआ की तरफ चले जाते। दुआएं कराएं, दुआओं से मना हॉस्पिटल नहीं करता, और हकीमी इलाजों की तरफ चले जाते हैं और ऐसे दावेदारों की तरफ जाते हैं कि ये कैंसर का इलाज ऐसे हो जाता है। मैंने अपने 5 साल इस सख्त तरीन दौर के अंदर अवैस के इलाज के दौरान इंडस हॉस्पिटल के अंदर जितने भी बच्चे वहां से हकीमी इलाजों की तरफ गए वो लौट कर नहीं आए। अगर वो आए तो फिर इस कंडीशन में आए कि हॉस्पिटल की कीमो का भी अब उसका इलाज का फायदा नहीं था। वो बच्चे जान की बाजी हार गए। जिन्होंने अपने इलाज को बिल्कुल मुस्तकिल मजाजी से उन्होंने किया और इलाज करवाया, वो बच्चे मैंने देखा कि सरवाइव किया उन्होंने। कभी मैंने ऐसा अपने आप को होने नहीं दिया कि मेरे अंदर कोई बीमारी है या कुछ है, तो मैंने ऐसे कभी भी अपने आप को कुछ नहीं समझा। मैंने फिर भी अपने रास्ते को सीधा कर लिया। मैं जिंदगी किस रास्ते पे ले आई, पर रिपोर्टिंग तो मेरी अभी भी जारी है और आगे तक इंशाल्लाह चलती रहेगी, जारी रहेगी।